नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल से विरूपाक्ष सरकार में। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो महाशिवरात्रि की एक बहुत ही प्रचलित कथा है जो आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ। कहते हैं इस कथा को 5 पहर सुनने से भगवान शिव शंकर सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। भील पर शिव कृपा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अनजाने में भी इस व्रत को करने का जो फल मिलता है उससे संबंधित एक कथा सुनाता हूँ, सुनो। प्राचीन काल की बात है। गुरुद्रोहा नाम का एक भील जंगल में अपने परिवार के साथ रहता था। उसका कर्म जीव हत्या तथा चोरी करना था। एक बार की बात है कि शिवरात्रि का व्रत आया। उस दिन उस दुष्ट आत्मा भील के घर खाने को कुछ नहीं था। उस परिवार के सभी लोग भूखे थे। सब ने भील से कुछ खाद्य सामग्री लाने को कहा। वह धनुष बाण लेकर शिकार के लिए निकल गया। भाग्यवश शाम तक जंगल में घूमने पर भी कहीं कोई शिकार नहीं मिला। भील व्याकुल हो गया कि अब खाली हाथ कैसे लौटूं, परिवार को खाने को क्या दूंगा। तब वह एक तालाब के किनारे वृक्ष पर रात बिताने के लिए रुक गया। उसने सोचा कि रात्रि में जल पीने आए किसी पशु का शिकार कर लूंगा। रात्रि के पहले पहर में एक हिरनी जल पीने के लिए तालाब पर आई। भील से पात्र में रखा जल और भीलपत्र अचानक नीचे गिर गया। वहीं नीचे शिवजी का ज्योतिर्लिंग स्थित था। इससे अनजाने में ही सही, लेकिन पहले पहर की शिवजी की पूजा हो गई, जिससे भील के पापों का नाश हो गया। भील ने हिरनी का शिकार करने के लिए धनुष की डंकार सुनकर हिरनी से कहा, हे भील, तुम यह क्या करना चाहती हो? तब भील ने कहा, मेरा पूरा परिवार भूखा है, मैं उन्हें भोजन देना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हारा वध करूंगा। हिरनी बोली, तुम लोग दया रहित अन्यायी हो। यदि मेरे शरीर के मांस से तुम्हारे परिवार की क्षुधा मिटती है तो मैं धन्य हूँ। दूसरे का कष्ट दूर करने से ही जीव प्रशंसनीय होता है। तुम थोड़ी देर और रुक जाओ, मैं घर जाकर अपने बच्चे को अपनी बहन के पास सौंपाऊं, फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तुम मेरा वध कर देना। हिरनी के बार बार विश्वास दिलाने पर भी भील ने उसे घर जाने दिया। इस प्रकार भील का दूसरे पहर का जागरण हो गया। इसके पश्चात हिरनी की बहन उसे तलाश करते हुए वहां पहुंची। उसे देखकर भील ने धनुष पर बाण चढ़ाया तो इस बार भी बेलपत्र एवं जल शिवलिंग पर गिर गया और रात्रि के दूसरे पहर का भी भोजन संपन्न हो गया। धनुष की डंकार सुनकर हिरनी भील से वचन बोली कि एक बार हिरनी की बहन बोल चुकी थी। भील ने उसे भी घर जाने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार जागते जागते भील का दूसरा पहर भी जागरण में बीत गया। तीसरे पहर के समय एक मोटा हिरण जल पीने वहां आया। उसे देखकर भील ने पुनः धनुष पर जब वार चढ़ाया तो पुनः बेलपत्र एवं जल गिरने से रात्रि के तीसरे पहर का भी पूजन संपन्न हो गया। धनुष की डंकार सुनकर हिरण ने भील से पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? भील ने उसे वही उत्तर दिया जो हिरनी को दिया। इस प्रकार हिरण ने विनयपूर्वक कहा कि हे भील, मैं अपने परिवारजनों को समझा बुझाकर अभी आता हूँ। भील ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार जागरण करते हुए उसका तीसरा पहर भी बीत गया। जब तीनों हिरण हिरनी घर पहुंचे तब सबने अपना अपना समाचार सुनाया। तीनों ही भील के पास जाने के लिए उत्सुक थे, अतः तीनों बच्चों को समझाकर भील के पास वापस चले गए। उनके साथ उनके बच्चे भी हो लिए। इस प्रकार पूरे परिवार सहित हिरण वहां पहुंचा जहां भील के घर था। भील ने उन्हें आया देख तुरंत धनुष बाण उठाया कि कुछ जल एवं बेलपत्र पुनः शिवलिंग पर जाते। इस प्रकार चौथे पहर की भी पूजा हो गई। फिर संपूर्ण मृग परिवार ने भील से कहा, हे भील, हम सब आ गए हैं, हमारा वध कर तुम अपने परिवार की उदर पूर्ति करो, जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए। इस प्रकार भील शिव कृपा से विवेकपूर्ण सोचने लगा कि मुझसे तो ये पशु भले हैं जो परोपकार परायण होकर अपना शरीर दे रहे हैं। मैं हूँ जो मानव शरीर धारण करके भी पशु हत्या में लिप्त हूँ। ये सोचकर भील बोला, हे मृगो, तुम धन्य हो, तुम्हारी परोपकार की धारणा भी धन्य है। अब मैं तुम सबका वध नहीं करूंगा, तुम लोग निर्भय होकर वापस लौट जाओ। तभी वहां शंकर भगवान जी प्रकट हो गए। भील शंकर जी के चरणों में गिरकर लौटने लगा एवं उनसे अखंड भक्ति का वरदान मांगा। शिव ने उसे लंगवेरपुर की राजधानी में भेजकर भगवान राम से मित्रता का वरदान दिया। बाद में श्री राम की कृपा से भील को मोक्ष प्राप्त हुआ। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।